हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्जया स्टडी सर्किल बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश ग्रामर में वॉइस। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग वॉइस का डिफिनेशन, वॉइस बनाने के रूल के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सीखेंगे वॉइस एक्टिव टू पैसिव। तो एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले टेंस की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम टेंस से शुरू करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। इसमें सबसे पहले नोट लिखेंगे। नोट, इसमें एक नोट है कि पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस का बनता है। 8 टेंस का बनता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और तीनों का 4 प्रकार होता है। तो टोटल टेंस कितना हुआ? टोटल टेंस 12 हुए। तो 12 में से केवल एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में केवल 8 ही टेंस का यूज किया जाता है। बाकी 4 टेंस का पैसिव नहीं बनता है। पैसिव नहीं बनता है। अब कौन सा टेंस का पैसिव नहीं बनता है? जो इस प्रकार है, जिसका पैसिव नहीं बनता है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 2, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 3, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 4, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये जो 4 टेंस है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। कौन कौन टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस जो 12 होते हैं, उसमें से 8 ही टेंस का पैसिव बनता है। ये 4 टेंस का पैसिव नहीं बनता है। अब हम लोग बारी बारी से टेंस के पैसिव एक्टिव टू टेंस, अब हम लोग बारी बारी से टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे।
तो टेंस में सबसे पहला टेंस कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला काइंड कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें कौन सा सेंटेंस आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस इसका बनाने का रूल है। रूल क्या है? एक्टिव में क्या रखेंगे? इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है एक्टिव में। अब इसका पैसिव बनाने का क्या रूल होगा? पैसिव में इसका रूल क्या हो जाएगा? तो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है और प्लस इसमें इज एम आर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। प्लस इसमें V1 या V5 का यूज नहीं होगा। किसी भी टेंस का पैसिव बनाएंगे, किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें V3 का यूज होगा। V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट लिखेंगे यानी जो सब्जेक्ट है यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये इसका बनाने का रूल है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या है एक्टिव में? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। उसका पैसिव बनाने का रूल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के स्थान पे लिखाएगा। प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। प्लस V3 लिखेंगे प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट यहाँ बन जाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल माई ब्रदर टीचेज इंग्लिश। तो ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है? तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि वर्ब में एस या एस लगा हुआ है, V5 है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें एक्टिव में क्या इसका रूल है? एक्टिव सब्जेक्ट माई ब्रदर सब्जेक्ट हुआ प्लस V1 या V5 तो ये V5 हुआ। ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। ये क्या हुआ? V5। ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो ये एक्टिव है, एक्टिव का सेंटेंस है। इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे? पैसिव ये एक्टिव है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस
इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है। तो यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखेंगे? इंग्लिश प्लस इज एम आर। इंग्लिश क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करेंगे। प्लस V3, भी वर्ब टीच है, तो टीच का V3 क्या होगा? टॉट। टॉट प्लस वाई लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? माई ब्रदर, तो यहाँ क्या लिखेंगे? माई ब्रदर। इस तरह से ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट हुआ, प्लस इज एम आर हुआ, प्लस V3 हुआ, प्लस वाई हुआ, प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट हुआ। तो माई ब्रदर टीचेज इंग्लिश, यानी कि मेरा भाई इंग्लिश सिखाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इंग्लिश इज टॉट बाय माई ब्रदर। इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे भाई इंग्लिश, अंग्रेजी मेरे भाई के द्वारा सिखाया जाता है। दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, एक्टिव वॉइस का भी और पैसिव वॉइस के भी, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। अब दूसरा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल लेते हैं एक्टिव में, ही ईट्स मैंगोज। ये एक्टिव है, ये सेंटेंस जो है एक्टिव है, एक्टिव वॉइस का है। ये सब्जेक्ट हुआ, ये V1 या V5 हुआ, और ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे? इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट ये है मैंगोज, तो यहाँ क्या लिखेंगे? मैंगोज। मैंगोज क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके अनुसार आर लगेगा। इज एम आर प्लस V3, ईट का V3 क्या हो जाएगा? ईटे, प्लस वाई लिख देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ ही है सब्जेक्ट के रूप में, तो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ क्या लिखाएगा? हिम। क्या बना इसका? ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, इज एम आर प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। ही इट्स मैंगो, वह आम खाता है, तो मैंगोज आर ईटन बाई हिम, यानी आम जो है उसके द्वारा खाया जाता है। तो इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का है ये। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीखेंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या है? इसका रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे या डू या डज लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस V1 लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये जो है निगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? उसी तरह से ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, फिर प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस इज एम आर लिखेंगे, इज एम आर लिखेंगे, फिर प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस V3 लिखेंगे, प्लस बाई लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट लिखेंगे।
इस तरह से इसका एक्टिव से पैसिव नेगेटिव सेंटेंस का बनेगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे एक्टिव में क्या लिखेंगे, सीता डज नॉट राइट ए लेटर। सीता पत्र नहीं लिखती है। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, इसका पैसिव इस ढंग से बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, इसमें ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, डूडज है, ये नॉट है, और ये क्या है, V1 है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, ए लेटर। फिर क्या लिखेंगे, इज है वहाँ, ए लेटर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ इज का यूज होगा, प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस V3 लिखेंगे, रिटेन, प्लस Y लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में लिखाएगा, सीता है, सीता का सीता ही होगा। इस तरह से क्या बन गया, ए लेटर इज नॉट रिटेन बाई सीता, यानी पत्र जो है सीता के द्वारा नहीं लिखी जाती है, सीता पत्र नहीं लिखती है। इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।